नमस्ते। हाल ही में मैंने एक मूवी देखी, अवतार पार्ट 2, और कुछ आपको शेयरिंग करनी है। अगर आपने देखी है तो बढ़िया, नहीं देखी है तो कोई बात नहीं। जो मुझे मैसेज देना है अपनी धरती के बारे में, जहाँ पर हम रहते हैं, और जो पिक्चर है अवतार पार्ट 2, उसमें कुछ मैसेज है, कुछ संदेश है हम सब के लिए। देखिए, पहले मैं बता दूं कि मूवी पिक्चर वगैरह मैं बहुत कम देखता हूँ, सालों में कोई एक आधा। तो यह रेयर एक पिक्चर है, ऐसी मूवी मैं पसंद करता हूँ इनफैक्ट। तो इसमें दिखाया है कि जो धरतीवासी हैं दूसरे ग्रह पर हमला कर रहे हैं, और जो जो ग्रहवासी हैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, थोड़ा गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो इंसान है वह पूरे तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, रोबोट्स का, मशीनों का, पूरे जैसे कि साइंटिफिक वे में जी रहे हैं। पूरे मशीनीकरण हो चुका है और हमला कर रहे हैं। और जो वहाँ के ग्रहवासी हैं पूरे तरीके से नेचुरल हैं, नेचर में हैं, प्रकृति के साथ, जैसे जैसे कि एकात्मता, जैसे कि एक सोल, वन फैमिली। जैसे 4 लोगों की फैमिली होती है तो एक दूसरे से वो जुड़े होते हैं, है ना। या 2 लवर्स, प्रेमी, आपस में जैसे कि कनेक्टेड हैं, एक ही हैं। तो वैसे ही उनका ग्रह समझ लीजिए एक ही है, सब एक ही हैं। वो जो लोग हैं वह टेलीपैथी कर सकते हैं, समुंदर के जीवों से संदेश, या जो उनके पक्षी हैं उनमें बैठ सकते हैं। और टेलीपैथी यानी संदेशों का आदान प्रदान जो हम मोबाइल के माध्यम से करते हैं, जो मैं अभी कर रहा हूँ, वह टेलीपैथी से कर सकते हैं। तो उस नज़रिए से वो एडवांस हैं, प्राकृतिक हैं, लेकिन एडवांस हैं, आध्यात्मिक हैं। लेकिन उसमें भी जो उनकी धरती है वह बहुत सुंदर है, रिच है, एक नैसर्गिक रूप से एक अमीरी का जीवन, एक जैसे कि सब कुछ है वो जीवन वो जी रहे हैं। और धरतीवासी उन पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि धरती में, उनकी कहानी के हिसाब से, धरती में रहने जैसा है नहीं, तो हमें इस ग्रह पर अब कब्जा करना है। तो यह बात है। अब मैं थोड़ा गहरा जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, यह बात हमारे ग्रह की है, जो मूवी में जो संदेश है हमारे ग्रह का ही है। तो प्यारे दोस्तों, मैं कुछ संदेश आपको जो देना चाहता हूँ कि इस धरती में 2 तबके के लोग हैं। 2 तबके के लोग अब आपको दिखेंगे। एक वह हैं जो पूरे तरीके से टेक्नोलॉजी, साइंस, मशीनीकरण, शहरीकरण पे निर्भर हैं या उस तरफ जा रहे हैं पूरे तरीके से। विज्ञान के हिसाब से, दवाओं पे, आपको पता है कि बच्चों को, चलो अमेरिका की बात करते हैं, 50 से ज़्यादा किस्म की, बचपन में जब पैदा होते हैं 50 से ज़्यादा किस्म की उनको सुइयां लगना, वैक्सीन जिसे कहते हैं, लगती हैं, 50 से ज़्यादा किस्म की। तो पूरे तरीके से हम विज्ञान पे निर्भर हो गए हैं। इसे विज्ञान कहें या अज्ञान कहें, जो भी कहना, ये अपने अपने सोचने का नज़रिया है। लेकिन हम, जो प्रकृति है, जो नेचुरल हेल्थ है, जो नेचुरल ब्यूटी है, जो नेचुरल वे ऑफ लिविंग है, प्राकृतिक जीवन जीने का जो तरीका है, उससे पूरे तरीके से कट रहे हैं। तो यह एक तबका आपको दिखेगा, और जो उस पर विश्वास करता है उसी के हिसाब से चलता है। और उसमें एक चीज़ और आ जाती है, जब पूरा आप मशीनीकरण के ऊपर आते हैं तो धीरे धीरे आपके जो भीतर का अध्यात्म है, आपके भीतर का प्रेम है, आपके भीतर का जो नेचुरल हेल्थ है, भीतर की शांति है, भीतर का आनंद है, वह भी हम खोने लगते हैं, उससे हम दूर हो जाते हैं। इसलिए उन चीज़ों को हम बाहर ढूंढते हैं, यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं, क्योंकि वो भीतर हमको ऐसा लगता है कि भीतर खाली है, सूना है, एक अकेलापन है। तो यह मूवी में आप देखेंगे, लेकिन और गहराई में अब मैं थोड़ा और आपको थोड़ा सा और इस यात्रा को आगे ले जाना चाहता हूँ।
देखिए, मेरा काम ये नहीं कि कोई किसी को पिक्चर देखनी है तो मैं उनको पूरी स्टोरी बता रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ अलग संदेश आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा और गंभीर मुद्दा आपके सामने लाता हूँ। तो ये धरती में जो मशीनी लोग हैं, जो मशीनी तरीके से शहरीकरण या पूरे तरीके से टेक्नोलॉजी 4G 5G ये वो, अब इस धरती में कुछ लोग हर देश से, हर संप्रदाय से, धरती के हर कोने से कुछ लोग हैं जो नेचुरल वे की तरफ बढ़ रहे हैं, प्राकृतिक आध्यात्मिक वे, आध्यात्मिक रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये सब, इन सब से परे, इन सब दीवार, जो ये दीवार हैं देशों की, धर्मों की, जातियों की, इनसे परे आध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं। आध्यात्म की जब मैं बात करता हूँ तब वह भीतर का अध्यात्म और बाहर का या प्रकृति का जो रियल है, ऑर्गेनिक है, वास्तविक है, मशीनी नहीं। मैं मशीन की बात नहीं कर रहा। हाँ, आप मशीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से उस पर डिपेंड हो जाना, तो वो बैलेंस हमको बनाना पड़ेगा। तो कुछ लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है। और यह रास्ता मैं आपके लिए, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, इस रास्ते पे चलिए। मशीनी रास्ते पे आपको सिर्फ तकलीफ ही होगी, क्योंकि जो मशीनी रास्ता है, जो शहरीकरण है, उसमें हम गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले तो हम भीतर की शांति, भीतर की नेचुरल हेल्थ और जो भीतर का आनंद है उसको तो खोएंगे ही, बाहर भी हम गुलाम हो जाएंगे। क्योंकि एक जो कंप्यूटर है, रोबोट है, वास्तव में उसका अपना कुछ बस नहीं है, वह फ्री नहीं है, वह जैसे कि बाहर से प्रोग्राम्ड है। तो इस शहरीकरण में आपको प्रोग्राम्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे, पूरे तरीके से, 100%। तो एक यह दुनिया और एक है प्राकृतिक दुनिया। प्राकृतिक का मतलब ये ना समझे कि सिर्फ जंगल है या सिर्फ गांव में रहने वाले लोग हैं, उनको कुछ पता नहीं, सीधे साधे हैं। नहीं, आप बहुत पावरफुल होंगे। जो काम मशीनें कर सकती हैं वह इंसान खुद करेगा। उस भविष्य की तरफ हम जा रहे हैं। आपके बच्चे इतने पावरफुल बनेंगे और उसके लिए आप एक माहौल बना रहे हैं, अगर आप इस रास्ते पे चलते हैं तो। क्योंकि जो माहौल है, जो ब्रह्मांड है, जो समय है, जो वाइब्रेशन है, उस तरफ बढ़ रहे हैं, उस तरफ बढ़ रहे हैं। और थोड़ा सा मैं गंभीरता की मैं बात कर रहा था, तो वो टॉपिक भी मैं कवर कर दूं। आपको बहुतायत से जनता को यह नहीं पता होगा कि जो शासन पर, जो सालों से, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, सालों से जो लोग हैं, जो शासन जो कंट्रोल करते हैं, जो पैसों को कंट्रोल करते हैं, जो नेताओं को कंट्रोल करते हैं, जो मीडिया को कंट्रोल करते हैं। हमको लगता है ये सब मीडिया स्वतंत्र है, नेता हमारे हैं, हमारे देश के हैं, इनको कोई कंट्रोल करता है। तो ये जो लोग हैं, ये मतलब बहुत बहुत, आप सोच ही नहीं सकते, इतने डार्क, आप डार्क, यानी अब जाने दीजिए, आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यह मूवी में, पिक्चर में दिखाया है, पिक्चर में कुछ कुछ दिखाया है। तो पिक्चर में जो दिखाया है कि वो एक समुद्री जीव, समुद्री एक बहुत बड़ी मछली या जीव कह लें, उससे जो उसको ख़त्म करके उसके शरीर में एक ग्लैंड होती है, ग्लैंड जो हमारे आज्ञा चक्र में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, तो वैसे ही उस जीव में जो ग्लैंड होती है उसको वो निकाल के उसको वो बेचते हैं, धरती में बेचते हैं, और उसकी कीमत होती है बहुत ज़्यादा, 80 मिलियन वो बोल रहे थे पिक्चर में। दोस्तों, यह सच बात है और यह धरती के लोग करते हैं, और आप यकीन नहीं मानेंगे यह किसके साथ करते हैं। इंसानी बच्चों के साथ। तो यह इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि हम इतने इस तरीके से हम सोच ही नहीं सकते। इतनी बुराई तो होनी चाहिए हम में
तो इस हद तक हम नहीं सोच सकते, लेकिन ये हकीकत है। ओके, तो मैं ये नहीं करा कि आप मूवी देखें, मेरा संदेश यह है, अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट है, आपको 50-50 आपको लगता है देखें ना देखें, तो आपको देखना चाहिए। तो मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ आने वाली पॉजिटिव दुनिया, इन दो दुनिया के बीच में एक मसीनी और एक आध्यात्मिक नेचुरल, जिसमें आप लंबा जिएंगे, जिसमें आप हेल्दी रहेंगे, जिएंगे सिर्फ जिएंगे नहीं, हेल्दी रहेंगे, जिसमें आप गैलेक्टिक बनेंगे, पूरे ब्रह्मांड से जुड़ेंगे, और जिसमें आप धरती के भीतर जहाँ जहाँ जीवन है जो अभी तक हमसे छुपा हुआ है, उससे भी आप अपने आप को करीब पाएंगे। बहुत राज की बात है, क्योंकि कभी कभी मैं बहुत कुछ बोलूं तो वो असंभव लगता है और काल्पनिक लगता है, तो इसलिए ज़्यादा बोलना ठीक नहीं होता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको अपने दिल को, दिमाग को खोलना पड़ेगा कि अनंत जो नयापन है, नई संभावनाएं हैं और नई बातें हैं, वो आपको दिखेंगी कि धरती के भीतर भी जीवन है, धरती के भीतर सेंटर में भी जीवन है, और वहाँ पे सभ्यता, इंसानी सभ्यता उन्नत रूप में रहती है। वहाँ पर भी सूरज है, वहाँ पर भी पहाड़ है, वहाँ पर भी समंदर है, पानी है। और यह मूवी ऐसा लगता है उसकी तरफ इशारा करती है, ऐसा बहुत लोगों ने ऐसा कहा है, वहाँ के बारे में बताती है। और वहाँ के जो लोग हैं वह जो हमसे मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनका यही कहना है कि हम लोग जो इस सिस्टम में रह रहे हैं, पहले हमें इस सिस्टम से अपने आप को फ्री करना होगा। जो एकदम से मशीनीकरण है उससे हमको थोड़ा सा बाहर निकलना होगा, आध्यात्मिक बनना होगा, उन्नत बनना होगा, एडवांस बनना होगा। तो बहुत ही निकट भविष्य में यह संभव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहाँ जाने के लिए ऐसा कहते हैं, ऐसा देखिए, ये सब बातें हैं, इन्फॉर्मेशन है जो सालों से है। ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे जाने के लिए धरती के भीतर बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। उनमें से जो मुख्य रास्ता है उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, जो जहाँ बर्फ़ है, वहाँ से वहाँ जाने के लिए रास्ता है। वहाँ गए भी हैं, तो इसीलिए वहाँ की बातें आती हैं। और वो लोग हमसे ज़्यादा एडवांस हैं, हमसे ज़्यादा जीने वाले हैं, ज़्यादा जीने वाले हैं, हमसे ज़्यादा सुकून में हैं, आनंद में हैं, हमसे ज़्यादा अमीर हैं, हमसे ज़्यादा प्रकृति के साथ घुले मिले हैं। ओके, तो ये बात है। अब क्या कहें, बहुत कुछ है कहने को, और वीडियो को खैर लंबा नहीं करते। आप बस बने रहें, जुड़े रहें और पॉजिटिव रहें, क्योंकि आप पॉजिटिव रहेंगे तो हम पॉजिटिव दुनिया को बनाएंगे। पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी को पकड़ेंगे तो पॉजिटिव असर होगा उसका। तो पॉजिटिव रहें, भीतर के अध्यात्म से जुड़े, थोड़ा बाहर के अध्यात्म से जुड़ें, भीतर के प्रकृति से जुड़ें, प्रकृति, नेचर, और बाहर की प्रकृति, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, उसको शुद्ध रूप में उससे जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि यही वास्तविक है, यही ऑर्गेनिक है, यही ईश्वर के द्वारा, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, नेचर, प्रकृति, कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, जो कह लें आप, उसके द्वारा नेचुरली यह बनाया गया है, और उसके द्वारा नेचुरली यह शरीर हमारा बनाया गया है ना। तो इससे आप जुड़ने की कोशिश करें, तो मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।